प्रिया बेटी, मैंने गाजरों के पौधों को साफ कर दिया है। अब ये सारी बेकार जड़ी बूटियां हम खेत से उठाकर बाहर फेंक देंगे। दोनों माँ बेटी काम कर रही थी। उसी जंगल में कौवों का एक लालची जोड़ा रहता था, जो हर समय चोरी करने की योजना बनाता और मुफ्त में भोजन ढूंढने के उपाय निकालता रहता था। दोनों कौवे ऊंचे पेड़ पर बैठे चिड़िया को काम करता हुआ देख रहे थे। कालू जी, इस चिड़िया की गाजर की सब्जी तैयार हो गई है। अब कोई उपाय निकालो जिससे हम चिड़िया की गाजर की सब्जी चुरा सकें। अगर गाजरें चोरी की तो चिड़िया को सब पता चल जाएगा। हम ऐसा करते हैं, मेरे मामा जी के पास जाते हैं। मेरा मामा बहुत बड़ा सब्जी चोर है, वो हमें जरूर कोई ना कोई उपाय बता देगा। दोनों कौवे उड़ते हैं और जंगल की दूसरी तरफ बांसों के जंगल में जाते हैं। वहाँ कालू कौवे का मामा जी रहता था। तो गाजरें चोरी करनी है भांजे ने। हाँ मामा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब हम गाजरें भी चोरी कर लें और चिड़िया को खबर भी ना हो। कालू भांजे, तुम ऐसा करो, गाजर का पौधा उखाड़ कर नीचे से गाजरें चोरी कर लो और पौधे को फिर से उसी जगह पर गाड़ दो। ऐसे चिड़िया को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि कोई उसकी गाजरें चुरा रहा है। मुझे पता था, मुझे सब पता था। मेरे मामा जी मुझे कोई बढ़िया उपाय जरूर बताएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी वापस जाते हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी ने अपना काम खत्म कर लिया था। मम्मा चिड़िया अपने खाने के लिए खेत से कुछ गाजरें निकालती है और दोनों माँ बेटी वापस अपने घर चली जाती हैं। कौवा और कौवी रानो चिड़िया को घर जाता हुआ देख लेते हैं। कालू जी, तुम चिड़िया के खेत में जाकर गाजरें निकालो और मैं घर से टोकरी लेकर आती हूँ। जल्दी आना, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। कालू कौवा रानो चिड़िया के गाजरों के खेत में जाता है। वो खेत की एक तरफ गड्ढा खोदता है और एक सुरंग बनाकर नीचे से गाजरें निकालने लगता है। गोरी कौवी भी टोकरी लेकर पहुंच जाती है। कालू जी, बाहर आ जाओ, मैं टोकरी ले आई हूँ। गोरी की आवाज सुनकर कालू कौवा जमीन से बाहर आता है और गाजरें टोकरी में रखता है। दोनों कौवे चिड़िया के खेत से गाजरें निकाल कर ले जाते हैं और घर जाकर मजे मजे से गाजरें खाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। मम्मा देखें, मैंने गाजर का ये पौधा निकाला है। इसके नीचे तो गाजर है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पौधे की गाजर किसने चोरी की? फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान खेत के एक तरफ जाता है। वहाँ एक गड्ढा था। तो कोई चोर यहाँ से घुसकर हमारी गाजरें चुराता है। ये तो कोई चूहा ही हो सकता है। मम्मा चिड़िया एक लाठी लेकर खेत में एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उसकी बेटी गुड़िया पेड़ के ऊपर पत्तों में छुपकर बैठ जाती है। शाम को कौवा और कौवी अपनी टोकरी उठाए फिर से खेत में आ जाते हैं। गोरी, हम दोनों इस रास्ते से खेत के नीचे घुस जाते हैं और जी भरकर गाजरें खाते हैं। हाँ कालू जी, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ऐसे दोनों कौवे उसी रास्ते से खेत में घुस जाते हैं। रानो चिड़िया लाठी देकर सुरंग के मुंह पर आकर खड़ी हो जाती है। गुड़िया भी वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, पूरी तरह तैयार रहना। आप भी वहाँ से एक छड़ी तोड़ लो। इन कौवों को आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये कौवे दोबारा कभी हमारे खेत की तरफ ना आए। मम्मा, वो आ रहे हैं, आवाज आ रही है। पेट भर गया कालू जी, चलो अब बाहर जाकर टोकरी भी भर लें। गोरी कौवी जैसे ही अपना सर गड्ढे से बाहर निकालती है, रानो चिड़िया जोर से लाठी गोरी के लगाती है। हाय, मर गई। कालू रानो चिड़िया आ गई है। उसके पास बड़ी लाठी भी है। अब क्या होगा? मेरा यहाँ दम घुट रहा है, अब बाहर तो जाना ही होगा। कालू कौवा फिर से गड्ढे के मुंह पर आता है तो रानो चिड़िया कौवे को भी एक लगाती है। काले कौवो, चोरी करते हो, बहुत चालाक बनते हो तुम। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कौवी और कौवा पिटते हुए मार खाते हुए बाहर निकलते हैं और वहां से भाग जाते हैं। गुड़िया कौवों को देखकर खूब हंसती है। मर गई कालू, मैं तो मर गई। मेरे यहाँ मारा है चिड़िया ने, मेरी टांग पर मारा है कालू, और मेरे पंख पर भी मारा है चिड़िया ने।
रानो चिड़िया आराम से अपनी गाजरें निकालती है और घर ले जाती है। कौवे कहाँ रुकने वाले थे, वो सलाह करते हैं कि अब वो रात को खेत से गाजरें चोरी करने जाएंगे। दोनों कौवे रात को रानो चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। कालू जी, तुम्हारे मामा जी का उपाय तो बेकार था। अब मजा आया। रात को काले कौवों को कोई देख भी नहीं पाएगा और हम गाजरें भी चोरी कर लेंगे। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि आज रात भी उसके खेत से गाजरें चोरी हुई हैं। अम्मा, अब कौन होगा हमारी गाजरें चोरी करने वाला? रात को उल्लू चोरी करते हैं। ये ज़रूर दूसरे जंगल के उल्लू होंगे। लेकिन चिंता ना करो, मेरे पास इसका उपाय भी है। रानो चिड़िया अपने खेत के चारों तरफ एक जाल बिछा देती है। अब उल्लू हो या कौवे या फिर कोई दूसरा चोर, सब पता चल जाएगा। कालू, रात हो गई है, चलो चले। गोरी, आज हम चिड़िया के खेत से सारी गाजरें चोरी कर लेंगे। सारा खेत साफ कर देंगे आज हम। कौवा और कौवी चिड़िया के खेत में जाते हैं, लेकिन वो दोनों कौवे रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। कालू, कालू, मैं जाल में फंस गई हूँ। मेरा पाँव भी जाल में फंस गया है। अब तो चिड़िया से बहुत मार पड़ने वाली है, भाग भी नहीं पाएंगे हम अब। सारी रात कौवे जाल में फंसे रहते हैं। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ खेत में आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, फिर से काले कौवे जाल में फंसे हुए हैं। रानो चिड़िया लाठी लेकर जाती है और गौरी के एक लगाती है। माफ कर दो रानो चिड़िया, आज के बाद हम तुम्हारे गाजरों के खेत की तरफ देखेंगे भी नहीं। बस एक बार हमें जाने दो। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। कौवो, काले कौवो, याद रखना, चोर की चोरी एक दिन जरूर पकड़ी जाती है। मैं छोड़े ही हूँ तुम दोनों को, जल्दी से भाग जाओ वरना मैं तुम दोनों की मूंछ तोड़ दूंगी। रानो चिड़िया कौवों को छोड़ देती है और दोनों कौवे पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।